नमस्कार। आज हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं, कृषि और प्राकृतिक या निर्मित से जुड़ा एक संकेत है। किसी भी वस्तु को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। अभी हम नीचे देख रहे हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो और उसका स्लोगन। उसकी टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का लोगो भारत सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसके लिए कोई विशेष लोगो बनाया नहीं था। जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु पर कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के फायदे यह है कि जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जॉय टैग मिला हुआ है, जैसे कि बनारस यूपी से बनारसी साड़ी, पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल रसगुल्ले। नवंबर 2017 में इसे टैग मिला था और राज्य सरकार द्वारा नवंबर 14, 2018 को रसगुल्ला दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में दो तरह की कॉफ़ी पाई जाती है, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबास्टा। भारतीय संसद ने भौगोलिक संकेतों को पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत में माल के जीआई के पंजीकरण और संरक्षण प्रदान करना था। यह 15 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ। भारत के WTO के सदस्य होने के नाते इसे WTO एग्रीमेंट के TRIPS, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक्ट के आर्टिकल 22(1) के तहत डिफाइन किया गया है। अधिनियम की धारा 2(1)E के अनुसार भौगोलिक संकेत को परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भौगोलिक संकेत को झूठा रूप से लागू करता है या गलत साबित करता है, उसे जीआई के गलतकरण में उपयोग करने के लिए डाई ब्लॉक मशीनों के कब्जे में या उसके पास कब्जा कर सकता है। उसे दंडित किया जा सकता है, जिसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने से भी कम नहीं हो सकता है। ये 3 साल और जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो 2 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है। पंजीकृत भारतीय भौगोलिक संकेतों के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा का पेंटिंग, नागपुर की संतरा प्रसिद्ध है और जम्मू कश्मीर का पश्मीना इत्यादि। और भी सरल शब्दों में से समझे तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पादक के लिए प्रदान किया जाता है। इस मुहर के प्राप्त होने जाने के बाद पूरी दुनिया में उस उत्पादक को महत्व प्राप्त हो जाता है, साथ ही उस क्षेत्र को सामूहिक रूप में से उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उस उत्पादक का उत्पादन
या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ के लिए जीआई टैग लिया जाना है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप भौगोलिक संकेत का संवर्धन करना और इसकी सुरक्षा करना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद इस क्षेत्र से बाहर उत्पादन किए गए उत्पादन पर दार्जिलिंग टी का टैग नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा अगर उत्पादक को जीआई टैग के मानकों के आधार पर नहीं बनाया गया है तो भी उत्पादन पर दार्जिलिंग टी का टैग नहीं लगाया जा सकता। यहाँ यह वर्णन करना आवश्यक है कि भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों तक ही होता है। उसके बाद इसका नवीकरण करवाया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर के ब्लू पोट्री, बनारस की बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। यह जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए ही वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। भौगोलिक संकेतक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई मान्यता के लिए 2018 में ओडिशा सरकार की तरफ से आवेदन किया गया था। तथ्य एवं प्रमाण के आधार पर अब ओडिशा रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिल गया है। ओडिशा दर्ज कराई थी आपत्ति। 2 साल पहले 2017 में बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग मिल गया था। इसके बाद 2018 फरवरी महीने में ओडिशा सूक्ष्म उद्योग निगम की तरफ से चेन्नई के जीआई कार्यालय में विभिन्न प्रमाण के साथ अपने रसगुल्ले का प्रमाणन के लिए दावा किया था। बंगाल के लोगों का तर्क है कि रसगुल्ले का आविष्कार 1845 में नबीन चंद्र दास ने किया था। वे कोलकाता के बाग बाजार में हलवाई की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान आज भी केसी दास के नाम से संचालित है। पर ओडिशा का तर्क है उनके राज्य में 12वीं सदी से रसगुल्ला बनता आ रहा है। उड़िया संस्कृति के विद्वान असित मोहंती ने शोध में साबित किया कि 15वीं सदी में बलराम दास रचित उड़िया ग्रंथ दांडी रामायण में रसगुल्ला की चर्चा है। वे तुलसीकृत मानस से पहले उड़िया में रामायण लिख चुके हैं। ओडिशा और बंगाली रसगुल्ला में क्या अंतर है अभी हम देखेंगे। बंगाली रसगुल्ला बिल्कुल सफ़ेद रंग और स्पंजी होता है, जबकि ओडिशा रसगुल्ला हल्के भूरे रंग का और बंगाली रसगुल्ला की तुलना में मुलायम होता है। यह मुंह में जाकर आसानी से खुल जाता है। ओडिशा रसगुल्ला के बारे में दावा है कि यह 12वीं सदी से श्री भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाया जा रहा है। इसे खीर, मोहन और पहाला रसगुल्ला भी कहते हैं। धन्यवाद।